अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मदीहा फैक्ट्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर से मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक नया टॉपिक। जैसे कि हम हर वीक लर्निंग के नए से नए टॉपिक लेके आते हैं और मैं डिफरेंट चीज़ें और इम्पोर्टेंट चीज़ें आप लोगों को सिखाने की कोशिश करती हूँ हमेशा, कि मैं आप लोगों को वो चीज़ें बताऊँ जो मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होती हैं और जिनके बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती है। तो बेसिकली मेरी अव्वल कोशिश ये रहती है कि मैं चीज़ों को आसानी के साथ आप लोग अपने मैसेजेस को कन्वे कर सकूं और आप लोग आसानी के साथ चीज़ों को समझ सकें। तो आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक था और काफ़ी लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैडम इसके ऊपर आप वीडियो बनाएं, क्योंकि बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि सेशन ट्रेडिंग होती क्या है, व्हाट इज़ अ सेशन ट्रेडिंग या व्हाट इज़ अ सेशन लिक्विडिटी। सेशन लिक्विडिटी क्या होती है, सेशन ट्रेडिंग क्या होती है, या सेशन स्ट्रेटजी क्या होती है। तो मैं आज आप लोगों के साथ जो चीज़ शेयर करने वाली हूँ वो सेशन ट्रेडिंग भी है, सेशन स्ट्रेटजी भी है, ठीक है, और सेशन लिक्विडिटी भी है। तो इसमें ये तीनों टॉपिक कवर हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जानना ये ज़रूरी है कि सेशन ट्रेडिंग होता क्या है, सेशंस होते क्या हैं। देखिए, जिस तरह हर कारोबार का एक असूल होता है, एक वक्त होता है। कोई भी दुनिया का इंटरनेशनल मार्केट हो गई, आलमी मार्केट है, या आपकी कोई भी मार्केट है इवन के जिसमें आप सेलिंग या बाइंग परचेजिंग कुछ भी चीज़ों को करते हैं, तबादला, तो कोई भी मार्केट उसका एक टाइम होता है, एक टाइम पीरियड होता है, जिस टाइम पीरियड के अंदर रहकर आपने उस काम को करना होता है, ठीक है। तो इसी तरह फॉरेक्स भी जैसे कि एक बहुत इंटरनेशनल बहुत बड़ी मार्केट है और एक बहुत बड़ा बिजनेस है, तो ऑब्वियसली इसकी भी कुछ टाइमिंग्स है जिसके अंदर देखिए किसी भी काम को जब आप उसके टाइम से हट के करते हैं ना, तब वो समटाइम आपको बेनिफिट देने की जगह आपको नुकसान भी दे रहा होता है। तो बिल्कुल इसी तरह फॉरेक्स मार्केट के अंदर जो सेशंस हैं वो यही किरदार अदा करते हैं। सेशंस का मतलब ये है, दिन में 3 वक्त होते हैं ऐसे जब मार्केट को हमें ट्रेड करना चाहिए, या आप कह दें कि जिस टाइम पे मार्केट के अंदर एंटर होना चाहिए, हर वक्त मार्केट के अंदर एंटर नहीं होना चाहिए, हर वक्त मार्केट को बाय सेल नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये बिल्कुल भी नॉन डिसिप्लिन जो ट्रेडर्स होते हैं ना, उनकी स्ट्रेटजी होती है ये चीज़ के किसी भी टाइम आप बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, किसी भी टाइम आप मार्केट में एंटर हो रहे हैं, एग्जिट हो रहे हैं, डेट इज़ नॉट फेयर, या आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इससे सिवाय आपके अकाउंट लिक्विडेट होने के और कुछ भी नहीं होगा। तो मार्केट के अंदर जो 3 सेशन हैं वो ये हैं, एशिया सेशन, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन, और एक सेशन और होता है जिसे हम बोलते हैं टोक्यो सेशन, ठीक है, जो कि मिडनाइट तक ओपन रहता है। तो जो एशिया सेशन होता है वो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक सुबह सुबह मतलब आप लगा लें 5 से 6 के दौरान ओपन हो जाता है, और उसकी टाइमिंग जो रहती है 7 से 8 तक, 9 तक, और 10 बजे तक उसकी टाइमिंग रहती है। उसके बाद 11 साढ़े 11 बजे लंदन सेशन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद 3 बजे तक लंदन सेशन कंटिन्यू रहता है। उसके बाद लंच टाइम कंटिन्यू हो जाता है लंदन सेशन का, और उसके बाद जो लंदन सेशन है वो रात 9 बजे तक रहता है। इसके बीच न्यूयॉर्क सेशन ओपन हो जाता है 5:30-6 बजे, ठीक है, न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है और वो रात को 10 बजे तक रहता है। उसके बाद जो सेशन होता है वो टोक्यो सेशन होता है। तो बेसिकली ये सेशंस जो से हैं ट्रेडिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सबसे ज़्यादा मार्केट के अंदर मोमेंटम न्यूयॉर्क सेशन के अंदर होता है, क्योंकि ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा सेशन है, यहाँ पे लार्ज ऑफ नंबर ट्रेडर्स जो उनसे ट्रेडिंग कर रहे होते हैं और लार्ज ऑफ नंबर ट्रांजेक्शन हो रही होती हैं न्यूयॉर्क सेशन के अंदर। तो लंदन सेशन भी एक बड़ा सेशन है और एशिया सेशन भी एक इम्पोर्टेंट सेशन है। अब बात करते हैं इन सब सेशंस की, जो डिफरेंट चीज़ें हैं, कौन सी किस सेशन की चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब जो एशिया सेशन है ना, इसकी एक सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें मैन्युपुलेशन कम होती है, ठीक है। एशिया सेशन के अंदर मार्केट इतना ज़्यादा मैन्युपुलेशन नहीं करती, ठीक है। इसकी ये एक गुड पॉइंट है इस सेशन का। लंदन सेशन के अंदर मेजॉरिटी मार्केट क्या करती है, अपनी एक आप समझ लें कि एक डायरेक्शनल सेट करने की कोशिश हो रही होती है, लिक्विडिटी हंट कर रही होती है मार्केट, कि एशिया का हाई लो टारगेट कर रही होती है या एशिया के लो को टारगेट करके मार्केट अब हाई की तरफ जा रही होती है। तो इस किस्म की सिचुएशन होती है जिसमें मेजॉरिटी मार्केट या तो साइडवेज रहती है, तो या फिर लिक्विडिटी को टारगेट करती है एशिया की, ठीक है। और न्यूयॉर्क सेशन एक ऐसा सेशन है जिसके अंदर मार्केट इन दोनों की लिक्विडिटी को टारगेट करती है, एशिया सेशन की लिक्विडिटी को भी और लंदन सेशन की लिक्विडिटी को भी, क्योंकि इस सेशन में बहुत ज़्यादा मोमेंटम होता है और जितनी ज़्यादातर यूएसडी की न्यूज़ होती हैं वो सारी इसी सेशन के अंदर होती हैं। तो इस वजह से इस सेशन के अंदर मार्केट बहुत ज़्यादा लिक्विडेट होती है, बहुत ज़्यादा मोमेंटम होता है और बहुत ज़्यादा एसएल हंटिंग भी इसी सेशन में ही होती है, और बहुत से लोग हैं जो अपने पोर्टफोलियो डबल करते हैं वो भी इसी सेशन में ही होते हैं।
तो कंटिन्यू करते हैं कि इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं चार्ट के ऊपर। इस चीज़ के लिए मैं, इस स्ट्रेटजी को यूज़ करने के लिए मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही आसान चीज़ लेके आई हूँ, वो है एक इंडिकेटर। वैसे तो मैं इंडिकेटर्स पर वर्क नहीं करती क्योंकि इंडिकेटर्स, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जो आप खुद चीज़ों को सीख के बैक टेस्टिंग करके चीज़ें करते हो वो सबसे बेहतरीन चीज़ें होती हैं। लेकिन इसके लिए ये एक इंडिकेटर बहुत बेहतरीन इंडिकेटर है जिसका नाम है एफएक्स सेशन रेंज। ठीक है, सिंपल आपने सिर्फ इस इंडिकेटर को लगा लेना है, एफएक्स सेशन रेंज को, और आपने कुछ नहीं करना। ठीक है, इसको लगाने के बाद हम चलते हैं डायरेक्ट M15 के ऊपर। अब देखें, यहाँ पे आपको क्लियर कट तीनों सेशन नज़र आ जाएंगे। ठीक है, मैं चार्ट को थोड़ा जूम कर देती हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से चीज़ों की समझ आ सके। ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए आप, ये लिखा हुआ है थर्सडे एशिया सेशन, AS एशिया सेशन, LN लंदन सेशन, NY न्यूयॉर्क सेशन। अब प्रॉपर ये बॉक्स बने हुए हैं, आप चाहें तो यहाँ पे जाके इसकी सेटिंग के अंदर, यहाँ पे देखिए इसकी सेटिंग है, कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, जिसको जो सूट करे वो लगा सकता है इसकी। और एशिया सेशन के अंदर मार्केट क्या कर रही है, ये देखिए लंदन सेशन के अंदर मार्केट क्या कर रही है और न्यूयॉर्क सेशन के अंदर मार्केट क्या कर रही है, आपको क्लियर कट चीज़ें नज़र आ जाएंगी। ये देखिए, अब अगर लंदन सेशन के अंदर है मार्केट और न्यूयॉर्क सेशन के अंदर मार्केट क्या कर रही है, लंदन की लिक्विडिटी को टारगेट कर रही है या एशिया की लिक्विडिटी को टारगेट कर रही है। अगर आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे भी सेम ऐसे, ये फ्राइडे वाले दिन एशिया सेशन में मार्केट रेंज में रही है, लंदन सेशन ने एशिया सेशन की लिक्विडिटी नहीं उठाई हाई की, लेकिन न्यूयॉर्क सेशन ने क्या किया है, एशिया सेशन के लो की और लंदन सेशन के लो की लिक्विडिटी उठाई है। ठीक है, अब आगे अगर फ्राइडे वाले दिन आए, देखिए इससे एक तो क्लियर कट चीज़ आपको ये भी समझ आ जाएगी कि किस सेशन के अंदर मार्केट ने क्या किया। अगर एक सेशन के अंदर मार्केट रेंज में रही है तो दूसरे सेशन के अंदर ऑब्वियसली मार्केट मोमेंटम दिखाएगी। अगर मार्केट ने पहले बाय की तरफ लिक्विडिटी को टारगेट किया तो अब मार्केट सेल साइड की लिक्विडिटी को टारगेट करेगी। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको इस हवाले से हेल्प मिल जाती है। मज़ीद अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट देखिए मंडे वाले दिन मार्केट साइडवेज रही है। देखिए जैसे मैंने आपको बोला था कि एशिया सेशन के अंदर मार्केट क्या करती है, इतनी ज़्यादा एसएल हंटिंग नहीं करती, ज़्यादातर मेजोरिटी मार्केट रेंज में रहती है या फिर मार्केट आपको छोटा मोटा आपका टारगेट दे जाती है एशिया सेशन के अंदर। ठीक है, अब देखिए ये पिछला दिन है जिसमें मार्केट ने सबसे पहले न्यूयॉर्क के लो की लिक्विडिटी को टारगेट किया। ठीक है, तो यहाँ पे एशिया सेशन खुला, ये न्यूयॉर्क सेशन की ये जो थी सेलिंग सेल साइड लिक्विडिटी थी, ये देखिए लंदन सेशन में मार्केट ने उसको टारगेट किया। आगे ये भी करंट मार्केट चल रही है। अगर मैं इसको मजीद बैक टेस्ट करवाऊँ आप लोगों को तो यहाँ पे आप देखें, ये मार्केट ने फ्राइडे वाले दिन एशिया सेशन ओपन हुआ, एशिया सेशन के ओपन होने के बाद लंदन सेशन ने एशिया सेशन के लो की लिक्विडिटी को टारगेट किया। ठीक है, अब जब मार्केट ओपन हुई तो न्यूयॉर्क सेशन ने लंदन सेशन की लिक्विडिटी को टारगेट किया और मार्केट सेल आई। देखें आप, बिल्कुल इसी तरह क्या होगा कि आपके लिए एक दिन के अंदर मार्केट क्या कर रही है जानना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी एशिया सेशन, जितना भी मैं आपको सेशन दिखा रही हूँ, देखिए यहाँ पे भी एशिया सेशन रेंज में है, यहाँ पे भी एशिया सेशन रेंज में है। मेजोरिटी लंदन क्या कर रहा है, एशिया के लो की या हाई की लिक्विडिटी टारगेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे एशिया की हाई की लिक्विडिटी को टारगेट किया लंदन सेशन ने और लंदन सेशन की हाई की लिक्विडिटी को टारगेट किया न्यूयॉर्क सेशन ने। तो सेम एज यूजुअल आगे भी वही चीज़ हो रही है। मजीद में अगर आपको बैक पे लेके जाऊँ, यहाँ पे भी देखिए वही चीज़ हो रही है। एशिया सेशन रेंज में है, लंदन सेशन ने एशिया के हाई को टारगेट किया है और उसके बाद न्यूयॉर्क सेशन ने क्या किया है, लंदन सेशन के लो की लिक्विडिटी उठाई है और मार्केट ऊपर चली गई है। तो देखिए एग्जैक्ट इसी तरह ही मार्केट मूव करती है, जिसको हम कहते हैं कि आपने वो स्ट्रेटजी सुनी होगी, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो एक फेज़ निकल के आता है जिसमें आपको ये पता चल जाता है कि मार्केट किस फेज़ के अंदर, किस सेशन के अंदर मार्केट जोन सी एक्यूमुलेशन कर रही है, किस सेशन के अंदर मार्केट मैन्युपुलेट कर रही है और कब मार्केट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। अगर यहाँ पे आप देखिए सिंपल सी एक चीज़ है, मार्केट पहले रेंज में रही है, ये इसकी एक्यूमुलेशन थी, ये मार्केट की मैन्युपुलेशन थी। ठीक है, उसने सिर्फ इसकी लिक्विडिटी को टारगेट किया, जाना उसने सेल साइड ही था, सिर्फ क्या किया, एसएल हंटिंग की, एक्यूमुलेशन, मैन्युपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये एक फेज निकल के आता है मार्केट का। अगर मैं आपको मजीद बैक टेस्ट कराऊँ, ये देखिए एशिया सेशन रेंज, लंदन सेशन एशिया की हाई को टारगेट किया, न्यूयॉर्क सेशन ने इन दोनों के हाई को टारगेट किया है और उसके बाद मार्केट सेल साइड, ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज था।
तो बिल्कुल सारी मार्केट बिल्कुल इसी तरह से ही वर्क